क्या लगता है आप लोगों को कि मतलब चार्जशीट फाइल हो गई है तो विष्णु राज की जमानत होगी या नहीं होगी? विष्णु राज को जमानत निश्चित रूप से मिलेगा। न्यायालय के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास भरोसा विष्णु चौहान को भी है, हमको भी है। चाहिए। शादी के समय दहेज की मांग नहीं की गई थी, लेकिन कुछ दिन बाद दहेज की मांग चालू हो जाती है। कोई ऐसी बात नहीं है, न कभी वो दहेज मांगा है। दहेज की जो भी डिमांड लिखी गई है प्रार्थना पत्र में या वादी मुकदमा के द्वारा कही जा रही है, वह पूर्ण रूप से झूठा है। अपनी पत्नी के नाम से उसने नई मोटरसाइकिल बुलेट खरीदा था, तो दो मोटरसाइकिल उसके पास है, तो अपने ससुर से मोटरसाइकिल क्यों मांगेगा? अगर उसके पास कुछ दान दहेज देने की हैसियत रही होती तो वो मंदिर से शादी क्यों करता? दोनों का प्रेम विवाह था, दोनों मंदिर में शादी किए थे, बिना किसी दहेज के शादी हुई थी और कभी कोई दहेज न विष्णु चौहान की तरफ से वादी मुकदमा से नहीं मांगा गया। कह रहे हैं कि विष्णु राज निर्दोष है और वादी मुकदमा की तरफ से एक बड़ा आरोप लगाया जाता है कि उसकी वादी मुकदमा की बेटी को विष्णु राज दिया जाता है। गलत रूप से आरोप लगाया गया है, जिसका सबूत सब न्यायालय में हम लोग प्रेषित किए हैं और प्रेषित भी करेंगे आगे चल करके भी। उसके पास अपनी खुद की दो मोटरसाइकिल है, तो वह मोटरसाइकिल अपने ससुर से क्यों मांगेगा? मित्रों नमस्कार। मशहूर यूट्यूबर मालती चौहान और विष्णु राज का प्रकरण तकरीबन आप लोग 3 नवंबर से देख रहे हैं और ये 3 नवंबर से प्रक्रिया चलते चलते आज तक पहुंची है और आज 19 तारीख है। 19 तारीख में विष्णु राज की जमानत याचिका हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी। अभी क्या रिजल्ट आता है, बातचीत करते हैं। हमारे साथ विष्णु राज के अधिवक्ता रविंद्रनाथ पांडे जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस मामले में क्या कुछ चल रहा है। बहुत बहुत स्वागत है। विष्णु राज की बेल यहाँ से खारिज है। विष्णु राज की बेल के लिए हाई कोर्ट हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। विष्णु राज पूर्ण रूप से निर्दोष है। उसको गलत रूप से इस मुकदमे में फंसाया गया है। न उसके प्रताड़ना से उसकी पत्नी आती है। हत्या का मेन वजह अर्जुन वर्मा है, जिसको इसने बचाने का काम किया। वादी मुकदमा अर्जुन वर्मा के खिलाफ भी तहरीर दिया था, उस पर कोई विवेचना नहीं की गई। न अर्जुन वर्मा को गिरफ्तार किया गया, न अर्जुन वर्मा से कोई पूछताछ की गई, न मालती चौहान के मोबाइल को, न उसका कोई कॉल डिटेल मुकदमे में प्रेषित किया गया है। आखिरकार मालती चौहान ने आत्महत्या किया। आज की रात उसने किससे बात किया, किससे बात नहीं किया, कारण उसका क्या था, वह उसके मोबाइल से ही ट्रेस हो सकता है। जिसके विषय में बेल एप्लीकेशन में भी हम लिख करके दिए थे कि साहब उसके मोबाइल का कॉल डिटेल, जो उसका कॉल डिटेल मंगा लिया जाए, लेकिन चार्जशीट लगने तक उसका कोई कॉल डिटेल मुकदमे में नहीं प्रेषित किया गया। जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि विष्णु राज निर्दोष है और वादी मुकदमा की तरफ से एक बड़ा आरोप लगाया जाता है कि उसकी वादी मुकदमा की बेटी को विष्णु राज के द्वारा मार दिया जाता है। गलत रूप से आरोप लगाया गया है, जिसका सबूत सब न्यायालय में हम लोग प्रेषित किए हैं और प्रेषित भी करेंगे आगे चल करके भी। उसके पास अपनी खुद की दो मोटरसाइकिल है, तो वह मोटरसाइकिल अपने ससुर से क्यों मांगेगा? जिसके पास दो नई मोटरसाइकिल हीरो होंडा स्प्लेंडर उसके पास उसके नाम से है, अपनी पत्नी के नाम से उसने नई मोटरसाइकिल बुलेट खरीदा था, तो दो मोटरसाइकिल उसके पास है, तो अपने ससुर से मोटरसाइकिल क्यों मांगेगा? अगर उसके पास कुछ दान दहेज देने की हैसियत रही होती तो वो मंदिर से शादी क्यों करता? दोनों का प्रेम विवाह था, दोनों मंदिर में शादी किए थे, बिना किसी दहेज के शादी हुई थी और कभी कोई दहेज न विष्णु चौहान की तरफ से वादी मुकदमा से नहीं मांगा गया है। पिता का ये आरोप है कि शादी के कुछ दिन बाद दबाव बनाता है कि मतलब मुझे दहेज चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, पैसा चाहिए। शादी के समय दहेज की मांग नहीं की गई थी, लेकिन कुछ दिन बाद दहेज की मांग चालू हो जाती है। कोई ऐसी बात नहीं है, न कभी वो दहेज मांगा है। दहेज की जो भी डिमांड लिखी गई है प्रार्थना पत्र में या वादी मुकदमा के द्वारा कही जा रही है, वह पूर्ण रूप से झूठा है। किन किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है? मुकदमा दर्ज हुआ है 304 बी और 498 AIPC। क्या प्रभाव हो सकता है इसका? मुकदमे में मूल्य हमारा निश्चित रूप से दोष मुक्त होगा। बेल उसकी हाई कोर्ट में पेंडिंग है, हाई कोर्ट से बेल उसको मिलेगी। ट्रायल में हमारा मूल्य, हमको पूरा विश्वास है कि वह निर्दोष साबित होगा। अर्जुन वर्मा का भी आप नाम लिए, इस मामले में अर्जुन वर्मा का क्या रोल हो सकता है? हम लोग विस्तृत प्रार्थना पत्र लिख करके सारे उच्चाधिकारियों को 5 फरवरी 23 को प्रेषित किए हैं, रजिस्ट्री की गई है। उस विषय में शासन प्रशासन क्या करता है उसके जवाब का इंतजार है। रोल क्या हो सकता है अर्जुन वर्मा का? मेन रोल अर्जुन वर्मा का ही है, जो उसके मोबाइल के कॉल डिटेल से मिलेगा। क्या रोल हो सकता है?
उसी के प्रताड़ना से उसने किया, अर्जुन के अर्जुन वर्मा के प्रताड़ना से उसने किया, न कि विष्णु चौहान के। वादी का कहना है कि विष्णु चौहान अक्सर प्रताड़ित करते थे, मारते पीटते थे। उसका पोस्टमार्टम हुआ है, पोस्टमार्टम में अगर विष्णु चौहान उसको मारा पीटा होता तो उसका किसी तरह से उसका न कोई चोट का निशान आया है, केवल हैंगाई है, तो मारने पीटने वाली सारी बात निराधार है। ऐसी कोई बात, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्या स्पष्ट होता है? केवल हैंग हुई है। हैंगिंग मतलब लट जाना। हाँ, फंस जाना। पिता कहते हैं कि लगा दिया गया मारकर। गलत कहते हैं। क्या लगता है आप लोगों को कि मतलब चार्जशीट फाइल हो गई है तो विष्णु राज की जमानत होगी या नहीं होगी? विष्णु राज को जमानत निश्चित रूप से मिलेगा। न्यायालय के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास भरोसा विष्णु चौहान को भी है, हमको भी है। अच्छा, एक बार आप लोग बेल के लिए अप्लाई किए थे, बेल खारिज कर दी जाती है, तो क्या जिले से दूसरी बार बेल के लिए अप्लाई किया जा सकता है? अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन जब उसकी बेल हाई कोर्ट दाखिल है तब यहाँ नहीं अप्लाई होगी। अच्छा, अभी क्या प्रक्रिया चल रही है? जिला सत्र न्यायालय से क्या प्रक्रिया चल रही है इस मुकदमे में? इस मुकदमे में डिस्चार्ज एप्लीकेशन दिया गया जिस पर सुनवाई होनी है। अच्छा, डिस्चार्ज एप्लीकेशन से क्या हो सकता है? वो तो न्यायालय तय करेगी। डिस्चार्ज एप्लीकेशन पे हमारे क्या होगा या न्यायालय का विषय है। तो चलिए मित्रों, ये विष्णु राज जी के वकील हैं। को रविंद्रनाथ पांडे जी का कहना यह है कि विष्णु राज निर्दोष हैं, विष्णु राज के ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। और इस मामले में मालती के पिता जिस प्रकार से 3 अन्य लोगों का नाम ले रहे थे, उन्हें जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हालांकि आप लोगों को बता दें, 19 फरवरी को विष्णु राज की हाई कोर्ट में जमानत थी और जमानत की अगली तारीख पड़ी है। अगली तारीख है 12 अप्रैल 2024। अब 12 अप्रैल 2024 को क्या अपडेट निकल कर के आता है, आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे। इस मामले से संबंधित आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।